नमस्कार, मैं हूं केवल सब्रवाल और लेकर आया हूं सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ 24 और इस वक्त मैं मौजूद हूं बुद्ध विहार और हम आज असंख्या समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह जी से वार्तालाप करने आए हैं। तो आइए जरा कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, आपकी किस कैंडिडेट से संभावना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे जो जितने भी कैंडिडेट रहे हैं संभावना सब में है, लेकिन सबसे बड़ी संभावना हमारी जो है श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी से है। जो महावीर सिंह जी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनमें वो उनकी विजय होने वाली है। सब पूरे श्रीनगर विधानसभा की जनता साथ दे रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक को विधायक निधि मिलती है, विधायक निधि एक विधायक को 7.5 करोड़ रुपये मिलता है। 7.5 करोड़ वो लोग आज सन 1947 से मैंने ये देखा है कि जितनी लखीमपुर खीरी की रोडें हैं, सड़कें हैं, सारी जर्जर पड़ी हुई है। एक में भी जरा सा भी उद्धार नहीं हुआ। मैं कहता हूँ ये जनता गद्दारों को वोट देकर जिता देती है। ये लोग क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। 7.5 करोड़ रुपया यदि एक विधायक को मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो 7.5 करोड़ रुपया उनको अपने क्षेत्र में लगाना चाहिए। लेकिन वो क्षेत्र में ना लगाकर अपने बिल्डिंगें खरीद लेते हैं, अपने बंगले खरीद लेते हैं। और जब जनता को वोट देनी होती है, जब वोट आती है, तो जनता के सामने आकर नमस्कार, हाथ जोड़कर पैर छूकर वोट ले लेते हैं, ठग लेते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता महावीर सिंह जी को पूर्ण बहुमत से जिताएगी, तो हमने एक प्लानिंग बनाई है। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी ग्राम सभाएं होंगी, प्रत्येक ग्राम सभा से एक एक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, प्रतिनिधि, और उनकी मीटिंग की जाएगी। और वो 7.5 करोड़ रुपया उनके कहने पर ही लगाया जाएगा कि कौन सी रोड खराब है, उस रोड को बनवाया जाएगा। और जो हमारे क्षेत्र के अंदर मैंने घूमा हूँ लखीमपुर खीरी में, किसी भी एक गांव में एक पार्क नहीं है। बच्चे दूसरे खेतों में क्रिकेट खेलते हैं। कम से कम एक ग्राम सभा में एक पार्क जरूर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक भी पार्क नहीं है। इतनी दयनीय हालत है। गांव के खड़ंजे, बच्चे, महिलाएं रपट कर गिर जाते हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि जो गांव के ग्राम प्रधान है, जब गरीबों के मकान बना, जो रोड बनती है तो किसके नाम से बनती है? प्रधानमंत्री मार्ग। घर बनते हैं तो प्रधानमंत्री निवास। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन महाविधायकों से, जो महान विधायक हैं, 3-3 बार 4-4 बार जीत चुके हैं, उन्होंने अपने पास से, अपने निधि से 7.5 करोड़ में किसका मकान बनाया? गरीब का। किस गरीब को सम्मान दिया है? किस गरीब के कौन सी गांव में नालियां बनाई है? मैं तो जितने गांव में गया हूं, सारे गांव बदतर मिले हैं एकदम। इतना गंदा माहौल वहां का रोड का कि मैं खुद गिरने से बचाऊं। वो 7.5 करोड़ रुपए कहाँ जाता है? एक विधायक को मैंने गूगल से पता किया है, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, आप गूगल पर जाकर इसका पता करें कि क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। एक विधायक को 7.5 करोड़ रुपया एरिया में लगाने के लिए मिलता है, लेकिन वो लोग 7.5 करोड़ का 7.5 करोड़ तो खा ही जाते हैं। एक विधायक की सैलरी 25,000 रुपये है। एक विधायक की सैलरी 25,000 रुपये है, जो गूगल से पता किया मैंने। और सारे भत्ते जोड़कर 1,65,000 रुपये सैलरी मिलती है। जब 1,65,000 रुपये एक उत्तर प्रदेश के विधायक को सैलरी मिलती है, तो वो 7.5 करोड़ तो जनता को दे देना चाहिए, जनता में लगा देना चाहिए, क्षेत्र में लगा देना चाहिए, जो वहां की जनता याद करे। बड़ा दुख होता है इन मीठे ठगों को। ये मीठे ठग हमारे देश की जनता को बर्बाद कर रहे हैं। बस जाति पाति में भिड़ा देते हैं और जनता कोई क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं रहती है। कोई कह देगा मुसलमान ऐसे हैं, कोई कहता है हिंदू ऐसे हैं। मैं मुसलमान हिंदू बढ़ाओ, सिख ईसाई बढ़ाओ। मतलब इनका सारा दिमाग जाति पाति के झगड़े पर कर देते हैं, और ये नहीं पूछने का मौका देते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में कर क्या रहे हो। आप गूगल से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, मैं पूरे भारत की जनता को कहना चाहता हूं कि आप गूगल पे चेक करें आपके प्रांत के विधायक को कितना विधायक निधि मिल रही है, फंड एरिया में लगाने के लिए मिल रहा है। और अपने आने वाले जो भीख मांगने आ रहे हैं ना वोट, ये
उनसे जवाब मांगे कि आपने हमारे क्षेत्र में लगाया क्या है। 3-3 बार टिकट दिए जा रहे हैं। अभी सापा ने लखीमपुर खीरी श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से उसी को ही टिकट दिया जो पहले जीता हुआ था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपको उनसे जवाब लेना चाहिए कि 7.5 करोड़ तब मिला था, अब भी 7.5 करोड़ खा जाओगे क्या? मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं। मेरे से सब लोगों ने बोला कि नेताजी आपकी जो 2-4 सीटें निकल जाएगी तो क्या भला हो सकता है, क्या आप कर सकते हो? मैंने उनको जवाब दिया कि 1 किलो दाल में यदि 4 कंकड़ पड़ गए ना तो वो दाल घुटती नहीं है, और हम इनकी सत्ता चलने नहीं देंगे। यदि पार्लियामेंट में असंख्य समाज पार्टी का एक सांसद चला गया, पूरे पार्लियामेंट को हिला देगा। और यही मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर यदि हमारे 2 विधायक चले गए तो मैं पूरे 403 विधायकों की जो विधानसभा है उसको हिला दूंगा, एक से जवाब मांगूंगा और सीएम से भी जवाब मांगूंगा कि आप कर क्या रहे हो। इसीलिए मैं देश की जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप इन नेताओं के चक्करों में ना पड़ो। आज तो अखिलेश भी कह रहा है कि 2 सिलेंडर दूंगा साल में। अब ये केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं कन्याओं को साइकिल दूंगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि क्या उत्तर प्रदेश की कन्याओं को, पंजाब की कन्याओं को साइकिल दोगे तो क्या दिल्ली में क्या कन्याएं नहीं हैं? दिल्ली में आपकी सरकार रह चुकी है, दिल्ली की कन्याओं को आपने साइकिल क्यों नहीं दी? ये सब पाखंडी हैं, सब सावधान रहें। चाहे आपका निर्दलीय कैंडिडेट हो लेकिन सच्चा ईमानदार हो। मैं समस्त देश की जनता से अपील करता हूं कि उसको जिताए जो देशभक्त हो और जनता का सम्मान करे, जनता की इज्जत करे और जनता के क्षेत्र का विकास करे। मैं उसको लीडर मानता हूं। बाकी तो मैं ये पार्टियां बना बना के लोग अपने काम कर रहे हैं, उल्लू सीधे कर रहे हैं। कोई मंदिर निर्माण, कोई मस्जिद निर्माण, कोई गुरुद्वारा निर्माण, ये कोई निर्माण होते हैं? अरे निर्माण विधायक को करना चाहिए। और विधायक को कैसे करना चाहिए? अपनी निधि से सबसे पहले उसका आशियाना बनाओ, जिसका आशियाना ना बना हुआ हो। कम से कम उसका परिवार आपको जन्मों जन्मांतर तक याद करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि यदि असंख्य समाज पार्टी का एक कैंडिडेट महावीर सिंह सांसिया को आपने भारी बहुमत से विजयी कराया तो पूरे भारत का सांसिया समाज के ऊपर उस श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र वासियों का एहसान होगा, और वो पूरे देश के सांसिया समाज उस एहसान को जन्मों जन्मांतर नहीं भूल सकते। महावीर सिंह तो नहीं भूलेंगे, लेकिन सांसिया समाज भी सम्मान देगा। क्यों? वो क्यों सम्मान देगा? क्योंकि आज तक पूरे भारत में किसी भी पार्टी ने, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सापा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अन्य दल हो, किसी भी दल ने इन लोगों को आज तक टिकट नहीं दिया। असंख्य समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को ध्यान दे रही है और गरीबों को टिकट दे रही है। हमारी पार्टी पैसे वालों को टिकट नहीं देती है, हम गरीबों को टिकट देना पसंद करते हैं कि उनको भी इज्जत सम्मान मिले, क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक हैं। इसी के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।